डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आज हम बात करेंगे द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। व्यापार का आधार क्या हो? इन अदर वर्ड्स, व्हाई डू नेशंस ट्रेड? विभिन्न राष्ट्र आपस में व्यापार क्यों करते हैं? तो आज हम उस बेस की बात करने वाले हैं। देखिए, जिस तरह से एनी इंडिविजुअल कैन नॉट प्रोड्यूस which he requires or which he wants to consume, जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति उन सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता है जिन्हें वह उपभोग करना चाहता है। That same thing you will find for different nations also. In the same manner, any country cannot produce all types of goods and services. इसी प्रकार कोई भी देश सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं कर सकता है जो वहां के लोगों की कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे या जो वहां के लोग चाहते हो। तो आपने देखा कि जिस तरह से दो व्यक्तियों के बीच में ट्रेड होता है, जो बेस दो इंडिविजुअल्स के बीच का ट्रेड का रीजन बनता है, द सेम बेस यू विल फाइंड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो। वही कारण दो राष्ट्रों के बीच में व्यापार के लिए बनता है। तो यहां पर मैं बात करना चाहूंगा द डिफरेंस इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी और of an individual, and now you can relate the same concept with difference in the production capability or production possibility of a country, कि विभिन्न राष्ट्रों के मध्य उसी प्रकार उत्पादक क्षमताओं में या उत्पादक संभावनाओं में अंतर होता है जिस प्रकार विभिन्न व्यक्तियों की उत्पादन संभावनाओं या उत्पादन क्षमताओं में भिन्नता होती है। तो यहां पर हम देखना चाहते हैं कि क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई भी राष्ट्र सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं कर सकता है जो वहां के नागरिक उपभोग करना चाहते हैं। Any country cannot produce all types of goods and services. What is the reason? What are the reasons for the difference in the production capabilities or production possibilities of different countries of the world? विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य उत्पादन क्षमताओं या उत्पादन संभावनाओं में अंतर के क्या कारण हैं? अगर हम उसको फोकस करें, so there are certain reasons for the difference in the production capacities. The first reason is the availability of natural resources, कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है वहां डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से हमें डिफरेंस देखने को मिलता है इन क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो जलवायु मौसम की परिस्थितियां हैं वो अलग अलग देखने को मिलेगी। इसी तरह से हमें डिफरेंस देखने को मिलता है वहां के मिनरल रिसोर्सेज में, जो खनिज संसाधन है उनमें हमें भिन्नताएं, उनमें हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। हमें डिफरेंस देखने को मिलता है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिसोर्सेज, श्रम और पूंजी संसाधनों की उपलब्धता में। क्या आप देखते हैं किसी कंट्री में लेबर ज्यादा अवेलेबल है, किसी कंट्री में कैपिटल ज्यादा अवेलेबल है। इसी तरह से हमें देखने को अंतर मिलेगा टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, जो तकनीकी क्षमताएं होती है वो भी अलग अलग देशों की अलग अलग होगी। और फिर एंटरप्रेन्योरल एंड मैनेजरियल स्किल्स, फिर हम बात करते हैं उद्यमशीलता की और प्रबंधन की जो योग्यताएं हैं, जो स्किल्स हैं, जो क्षमताएं हैं, वो भी मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के पार्ट पे भी हमें अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंसेस देखने को मिलता है। और इन्हीं रीजंस की वजह से आप देखेंगे कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज हैं, जो उत्पादन क्षमताएं हैं, वो अलग अलग देशों की अलग अलग होगी। तो यहां पर एक बेस हमारे सामने आ रहा है और इन्हीं प्रोडक्शन कैपेसिटीज की वजह से कॉस्ट डिफरेंसेस आते हैं, लागतों में अंतर आते हैं। यानी लागत अंतर, कॉस्ट डिफरेंस का मतलब यहां क्या हुआ कि प्रोडक्शन कैपेसिटी या प्रोडक्शन एफिशिएंसी में डिफरेंस की वजह से किसी वस्तु का उत्पादन कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की तुलना में अधिक निपुणता से कर सकता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि किसी कंट्री को
किसी प्रोडक्ट को बनाने में दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में या तो एब्सोल्यूट एडवांटेज है या कंपैरेटिव एडवांटेज है। यानी किसी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों की तुलना में किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने में निरपेक्ष रूप से या तुलनात्मक रूप से लाभ है, और वहीं दूसरी वस्तु का उत्पादन करने में इन द सेम मैनर इफ दैट कंट्री वांट्स टू प्रोड्यूस अनदर कमोडिटी, तो हम देखते हैं कि वहां पर उसको दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में एब्सोल्यूट या रिलेटिव डिसएडवांटेज है, तुलनात्मक रूप से उसे हानि उठानी पड़ सकती है। यानी दूसरे कंट्रीज उसके कंपैरिजन में वह प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बना सकते हैं और कम कॉस्ट पे बना सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें जापान की, तो जापान जो है वो ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में कंपैरेटिव एडवांटेज रखता है, तुलनात्मक लाभ रखता है। इसी तरह से अगर हम बात करें ब्राजील की, तो ब्राजील जो है वो कॉफी के उत्पादन में इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉफी वो कंपैरेटिव दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन के अंदर वो कम कॉस्ट के अंदर कॉफी का प्रोडक्शन कर सकता है। अगर हम बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया रबर और पाम का प्रोडक्शन दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन के अंदर कम कॉस्ट में कर सकता है। तो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स जब हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि जापान जो है ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें स्पेशलाइजेशन करे, विशिष्टीकरण करे, और वो मलेशिया को इसका एक्सपोर्ट करे, इसका निर्यात करे, और मलेशिया से वो रबर इंपोर्ट करे। तो जिस तरह से इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटीज में डिफरेंस होता है, व्यक्तिगत उत्पादकों की उत्पादन क्षमता में अंतर होता है, वैसे ही इन रीजंस की वजह से विभिन्न राष्ट्रों की उत्पादन क्षमता में अंतर होता है। तो यहां पर इन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड का बेस क्या बनेगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या बनेगा, उसको हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो आप देखिए, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ट्रेड करता है, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से ट्रेड करता है, व्यापार करता है, तो उसका बेस होता है कि उसे उस ट्रेड से कोई बेनिफिट हुआ है, कोई गेन हुआ है, कोई लाभ की प्राप्ति हुई है। एंड इन द सेम मैनर वी कैन ट्रांसफॉर्म दिस कॉन्सेप्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो। हम इस अवधारणा को अंतरराष्ट्रीय व्यापार पे भी लागू कर सकते हैं कि एक देश दूसरे देश से ट्रेड कब करेगा, जब उसे उस इंटरनेशनल ट्रेड से कोई गेन हो, कोई लाभ हो, कोई फायदा हो, तब जाकर वो दूसरे कंट्री से ट्रेड करेगा। और ये लाभ, ये क्यों आ रहा है, इसका बेस क्या है, तो यहां पर हम बात करेंगे उस बेस की, और उसे हम डायग्राम से भी समझेंगे कि वो जो बेस आ रहा है इंटरनेशनल का, किस आधार पर दो राष्ट्रों के बीच में व्यापार होगा। तो उसका जो रीजन आ रहा है वो है डिफरेंस इन प्राइसेस, डिफरेंस इन प्राइसेस, कीमत में अंतर होना। यानी किसी एक कंट्री के अंदर एक प्रोडक्ट की प्राइस कम है और दूसरे कंट्री में उसी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है, तो वहां पर उन दोनों कंट्रीज में इंटरनेशनल ट्रेड की पॉसिबिलिटी बन। यहां जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है, जो बेस आ रहा है, वो है डिफरेंस इन प्राइस कंडीशंस, कीमत स्थितियों में भिन्नता होना। और ये जो प्राइस कंडीशंस में डिफरेंसेस है, ये क्यों आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं तीन रीजंस की वजह से कि अलग अलग देशों में एक ही वस्तु की कीमतें अलग अलग क्यों होती है, प्राइसेस डिफरेंट क्यों होती है। पर जो डिफरेंस आ रहा है वो इन तीन रीजंस की वजह से आ रहा है। डिफरेंस इन डिमांड कंडीशंस, मांग स्थितियों में भिन्नता के कारण, और डिफरेंस इन सप्लाई कंडीशंस, पूर्ति स्थितियों में भिन्नता के कारण, और डिफरेंस इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, मांग तथा पूर्ति स्थितियों दोनों में भिन्नता के कारण। यानी अगर किसी कंट्री की डिमांड कंडीशंस दूसरे कंट्री की डिमांड कंडीशन से अलग है, या किसी कंट्री की सप्लाई कंडीशन
दूसरे कंट्री की सप्लाई कंडीशन या वहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों ही कंडीशंस दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में डिफरेंट है, तो इन रीजंस की वजह से वहां पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कीमत में, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस में अंतर आ जाएगा और यही डिफरेंस, यही अंतर इंटरनेशनल ट्रेड का बेस बनेगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार बनेगा। अगर हम देखें, सबसे पहले हम सप्लाई कंडीशंस की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो अभी अभी हमने रीजंस पढ़े, प्रोडक्शन कैपेसिटीज में डिफरेंस होना, उत्पादन संभावनाओं, उत्पादन क्षमताओं में अंतर होना, और उसके लिए टेक्नोलॉजी हो सकता है रीजन, उसके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर कैपिटल, श्रम पूंजी की उपलब्धता हो सकती है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, कोई भी ऐसे रीजन जिसकी वजह से आपकी सप्लाई कंडीशंस, आपकी पूर्ति स्थितियां दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में अलग है, डिफरेंट है। इसी तरह से अगर हम बात करें डिफरेंस इन, यानी यहां सप्लाई कंडीशन क्या करेगी कि सप्लाई कंडीशंस की वजह से कॉस्ट डिफरेंसेस आ जाएंगे, लागतों में अंतर आ जाएगा। मान लीजिए दो देश हैं ए और बी और एक्स कमोडिटी है, तो अगर एक्स कमोडिटी के लिए ए कंट्री में फेवरेबल कॉस्ट कंडीशंस हैं, वहां पर ए कंट्री बी कंट्री के कंपैरिजन में उसे कम कॉस्ट पर, लोएस्ट कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर सकता है, तो फिर वहां ट्रेड की पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि उस रीजन की वजह से, उस कारण की वजह से वहां प्राइसेस में डिफरेंस आ जाएगा और एक देश में प्राइस ज्यादा होगी, दूसरे देश में उस प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी। अगर हम बात करें डिफरेंस इन डिमांड कंडीशंस, मान लीजिए दो देशों के बीच मांग स्थितियों में अंतर है। अब डिमांड कंडीशन में डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो यहां पर हम बात करते हैं सपोज ड्यू टू चेंज इन इनकम लेवल्स, आय में परिवर्तनों के कारण, या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, आदत रुचियों के कारण। अब यहां भी एक एग्जांपल से हम समझते हैं, मान लीजिए एक कमोडिटी एक्स के लिए दो कंट्रीज ए देशों में लागत स्थितियां सेम हैं, कॉस्ट कंडीशन सेम हैं, यानी कि जो पर यूनिट प्राइस ए को, पर यूनिट प्राइस बी को पड़ रहा है, पर यूनिट कॉस्ट, सॉरी पर यूनिट कॉस्ट की बात करेंगे हम, प्रति इकाई लागत यहां दोनों की सेम है, बट सप्लाई कंडीशन सेम होने के बाद भी ड्यू टू डिफरेंस इन डिमांड कंडीशन उनकी प्राइसेस में अंतर आ सकता है, उनकी कीमतों में भिन्नताएं आ सकती है। कैसे? मान लीजिए ए कंट्री का इनकम लेवल, आय का स्तर, लोगों की जो आय है वो ए कंट्री में ज्यादा है बी कंट्री के कंपैरिजन में, तो वहां पर जब लोगों के पास इनकम ज्यादा है और इस एक्स कमोडिटी के लिए उनके पास स्ट्रॉन्ग टेस्ट प्रेफरेंसेस है, वो स्ट्रांगली चाहते हैं कि उन्हें एक्स मिले, तो इस एक्स कमोडिटी की प्राइस जो होगी कंट्री में ज्यादा होगी। दूसरी तरफ बी जो कंट्री है, वहां ए के कंपैरिजन में लोगों के पास आय का जो स्तर है, जो लेवल ऑफ इनकम है वो कम है, और विलिंगनेस टू परचेज एक्स कमोडिटी, एक्स को खरीदने की जो इच्छा है या टेस्ट है, वो भी अगर हम बात करें तो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना ए में, तो वहां पर इस प्रोडक्ट की प्राइस बी के कंपैरिजन में कम होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर सप्लाई कंडीशन सेम है, कॉस्ट कंडीशन सेम है, लागत स्थितियां समान है, लेकिन अगर डिमांड कंडीशंस में डिफरेंस है, तो वो जो मांग स्थितियों में अंतर है, डिमांड कंडीशंस का डिफरेंस, वो प्राइस में डिफरेंस लेकर आ जाएगा और इंटरनेशनल ट्रेड का बेस बनेगा। और यह भी थर्ड पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों ही कंट्रीज में डिमांड और सप्लाई की कंडीशंस अलग अलग हैं, मांग और पूर्ति की दशाएं दोनों देशों में अलग अलग है, तो ऑटोमेटिकली हम देख सकते हैं कि फिर इंटरनेशनल ट्रेड उन दोनों के अंदर जो बेस बनेगा वो कीमतों में अंतर होगा। तो यहां पर हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिला कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड का बेस क्या बनेगा, तो हमने कहा डिफरेंस इन प्राइसेस और डिफरेंट कमोडिटीज, विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में अंतर होना, और ये जो प्राइस में डिफरेंसेस आ रहे हैं उसका रीजन क्या रहेगा, तो उसके लिए हमारे पास तीन पार्ट्स यहां पर आ गए हैं। डिमांड कंडीशंस अलग होना, मांग स्थितियों में भिन्नता होना,
पूर्ति स्थितियों में भिन्नता होना, सप्लाई कंडीशंस अलग होना, या डिमांड और सप्लाई दोनों ही स्थितियां, दोनों कंडीशंस अलग होना। अब इन्हीं सिचुएशंस को हम डायग्राम के साथ